नमस्कार। जय भीम साथियों, दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा और यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी ने आज अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी का लेखा जोखा देने का काम किया है। आखिरकार उन्होंने अपनी पार्टी को कितना चंदा अभी तक मिला है, उस चंदे के बारे में जिक्र क्यों किया है, ये सारी बातें साथियों आपको इस स्टोरी में बताने वाले हैं। राजनीतिक पार्टी चलाने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ती है और ये पैसा जो राजनेता होते हैं, जो पार्टी को चलाने वाले लोग होते हैं, वो विभिन्न स्रोतों से उसको इकट्ठा करते हैं। पार्टी की सदस्यता से उसको इकट्ठा किया जाता है। जो व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है वो पार्टी फंड में कुछ पैसे देता है, वहां से पैसा इकट्ठा किया जाता है। इसके अलावा जो उद्योग धंधे चलाने वाले लोग हैं, कॉरपोरेट्स जो सेक्टर हैं, वो लोग भी इन राजनीतिक पार्टियों को डोनेशन देते हैं, चंदा मुहैया कराते हैं। इसके अलावा बहुत सारे और स्रोत हो सकते हैं। अब ये जो पैसा होता है, इस पैसे से ही जो राजनीतिक गतिविधियां हैं उनको चलाया जाता है। आपने देखा देश में पिछले चुनाव से पहले, यानी कि लोकसभा चुनाव से पहले, एक चंदे का ब्यौरा आया था जिसमें जो बॉन्ड थे, बॉन्ड के जरिए कितना पैसा किस दल को मिला था, उस पैसे का जिक्र किया गया था। वो चुनाव आयोग ने वो जो पूरी रिपोर्ट है वो सार्वजनिक की थी। उस रिपोर्ट में आपने देखा होगा कि बहुजन समाज पार्टी को 1 रुपया भी किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी कंपनी ने चंदा नहीं दिया था। और अन्य जो पार्टियां हैं, चाहे वो एक राज्य की पार्टी हो, चाहे वो राष्ट्रीय पार्टी हो, उनको खूब सारा पैसा उद्योग धंधे वालों ने और जो चुनावी बॉन्ड थे उनके जरिए मुहैया कराया था। जिसकी सबसे बड़ी लाभार्थी जो पार्टी थी वो थी भारतीय जनता पार्टी, जो वर्तमान में सत्ता में बैठी है। लेकिन अचानक से बहुजन समाज पार्टी की मुखिया आदरणीय बहन जी ने आज फिर से उस चंदे का जिक्र किया है और उन्होंने अपनी पार्टी का भी कितना चंदा उनके पास है उस चंदे का ब्यौरा भी दिया है। और अन्य जो पार्टियां हैं देश की, वो किस तरह से इस चंदे से अपना जो राजनीतिक कैरियर है, जो राजनीति है, उसको चमका रही हैं और इस देश की जो भोली भाली जनता है उसको जो वोट है, उसको किस तरह से ठगने का काम कर रही है, ये भी बहन जी ने आज अपने बयान में साफ किया है। तो बहन जी ने सबसे पहले कहा है, देश की अधिकतर पार्टियां बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों के धन बल के सहारे अपनी राजनीतिक गतिविधियां व चुनाव आदि लड़ाती हैं। जैसा कि वर्ष 2023-24 में इनको मिले अकूत धन के आंकड़ों से साबित है, जो धन इनके धन्ना सेठ, समर्थक एवं गरीब व किसान विरोधी होने का प्रमुख कारण है। तो जैसा मैंने आपको स्टोरी के शुरुआत में ही बताया कि राजनीतिक पार्टियों को चलाने के लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत होती है और वो पैसा किस तरह से आता है, उसी का कहीं ना कहीं जिक्र बहन जी ने अपने पहले जो ट्वीट उन्होंने किया है या पहली सोशल मीडिया पोस्ट उन्होंने लिखी है उसमें बहन जी ने बताने का काम किया है कि किस तरह से इन राजनीतिक पार्टियों को अकूत धन, जो धन्ना सेठ हैं, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनसे उनके जरिए इनको मिलता है और उसके जरिए फिर ये गरीब लोगों पर राजनीति करती हैं। आगे बहन जी ने कहा है, मीडिया के अनुसार वर्ष 2023-24 में भाजपा को पहले, बीआरएस को दूसरे व कांग्रेस को तीसरे नंबर पर करोड़ों अरबों रुपयों का चंदा मिला है, जबकि बीएसपी ही एक ऐसी पार्टी है जो अपने गरीब कार्यकर्ताओं के खून पसीने की कमाई पर ही निर्भर रहती है, अतः सहारा लेकर इशारों से पाक साफ है। यहाँ बहन जी ने एक बहुत बड़ी बात कही है कि जो पैसा मिलता है, जो चंदा मिलता है और जो लोग इस चंदे को मुहैया कराते हैं, जो इस पैसे को मुहैया कराते हैं, वे लोग कुछ ना कुछ लाभ चाहते हैं और उस लाभ के लिए वो लोग इन राजनीतिक पार्टियों को मोटा चंदा मुहैया कराते हैं। अरबों खरबे रुपयों की बात बहन जी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कही है कि किस तरह से इनको, जो जिक्र मैंने साथियों आपको पहले किया था कि चुनावी बॉन्ड में के जरिए इनको जो पैसा मिला था, उसमें सबसे पहले जो नाम आता है वो भारतीय जनता पार्टी है। दूसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी का नाम नहीं आता है, बल्कि एक राज्य में सरकार चलाने वाली तेलंगाना में जो पिछले टर्म में मुख्यमंत्री थे बीआरएस पार्टी, उसको दूसरे नंबर पर चंदा मिल जाता है।
जो एक राज्य की पार्टी है, और कांग्रेस जो राष्ट्रीय पार्टी है उसको तीसरे नंबर पर चुनावी जो बॉन्ड है उसके जरिए चंदा मिलता है। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि तेलंगाना में किस तरह से वो जो राजनीतिक पार्टी है उसने उद्योग धंधों के जरिए जो उद्योग धंधों की पॉलिसी है सरकारी, उसमें किस तरह से फेरबदल करके जो धन्ना सेठ हैं जिन्होंने चंदा मुहैया कराया उनको सुविधाएं दी होंगी या रियायत जो सरकारी है वो उपलब्ध करवाई होंगी। इसलिए ही तेलंगाना में दूसरे नंबर पर उसको चंदा मिल जाता है, जो सिर्फ एक राज्य की पार्टी है जिस राज्य को बने भी ज्यादा समय नहीं हुआ है। तो यहाँ पर जो घालमेल होता है चंदे के सहारे वो बहन जी ने यहाँ पर साफ कर दिया है। और बहुजन समाज पार्टी को जो चंदा मिलता है, बहन जी ने यहाँ पर यह भी बताया है कि बहुजन समाज पार्टी को 1 रुपया चंदा इन धन्ना सेठों से नहीं मिला है, और हमको चंदा नहीं मिला इसलिए हम इनका जो इशारा हमको मिलने वाला है हम उस इशारे से पाक साफ रहते हैं। मतलब जब हम सत्ता में रहते हैं तो हम अपने हिसाब से राजनीति करते हैं, हम धन्ना सेठों के हिसाब से राजनीति नहीं करते हैं। जिन लोगों ने हमको वोट दिया है, जो देश की आम जनता है, जो प्रदेश की आम जनता है, हम उन लोगों के लिए पॉलिसी बनाते हैं, ना कि इन धन्ना सेठों के लिए। बहन जी ने आगे इसी बात को दोहराया है और बहन जी इसमें आगे जोड़ती हैं, इससे कांग्रेस के दोहरे चाल, चरित्र व चेहरा का भी पर्दाफाश होता है कि वह पूंजीपतियों का विरोध करके संसद अवरोध करती है, किंतु उन्हीं धन्ना सेठों से धन लेकर पार्टी चलाती है और सरकार बनने पर उन्हें लाभ पहुंचाने का कार्य करती है, जो इनकी राज्य सरकारों के कार्यकलापों से स्पष्ट है। यहाँ बहन जी ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला है और बताने का काम किया है कि ये लोग किस तरह से धन्ना सेठों से पैसा लेते हैं। जब इनकी सरकार बन जाती है तो उन्हीं धन्ना सेठों के लिए काम करते हैं, लेकिन जैसे ही इनकी सरकार चली जाती है फिर ये झूठ मूठ तरीके से इन्हीं धन्ना सेठों के खिलाफ संसद में लड़ते हैं, विधानसभाओं में लड़ते हैं, और आम जनता के जो काम काज हैं वो संसद में होने चाहिए, उनके लिए डिबेट होनी चाहिए, उनके लिए बहस संसद में होनी चाहिए, विधानसभा में होनी चाहिए, लेकिन ये लोग उस डिबेट को, उस बहस को उन धन्ना सेठों के ऊपर ले आते हैं और आम जनता का जो काम विधानसभाओं में होना चाहिए, संसद में होना चाहिए, वो काम ठप पड़ जाता है और धन्ना सेठों की लड़ाई में जो आम पब्लिक है वो पीछे रह जाती है, वो कहीं ना कहीं पिसती रहती है और उसके जो हक अधिकार है वो इसी तरह से ठगे जाते रहते हैं या उनमें लेख लतीफी चलती रहती है। आगे बहन जी ने कहा है, इसी प्रकार भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मामले में उनका व उनके अनुयायियों की उपेक्षा व तिरस्कार करती हैं, लेकिन उनके वोट के स्वार्थ की खातिर किस्म किस्म की छलापूर्ण राजनीति भी करती हैं, जिससे लोगों को हमेशा ही सावधान रहने की जरूरत है। जहां बहन जी ने अभी ताजा जो मामला चल रहा है बाबा साहब को लेकर, उसका भी कहीं ना कहीं उन्होंने यहाँ पर जिक्र किया है और उस पर भी उन्होंने कांग्रेस पार्टी को टारगेट करने का काम किया है कि किस तरह से ये लोग बाबा साहब का नाम लेते हैं, जय भीम का नारा ये जपते रहते हैं, लेकिन जब बाबा साहब के अनुयायी हैं उनके लिए कुछ काम करने की बारी आती है, उनको सरकारी मदद करने की बारी आती है, उनके कल्याण करने की बारी आती है, उनका विकास करने की बारी आती है, तो ये लोग संसद को नहीं चलने देते हैं, विधानसभा को नहीं चलने देते हैं। लेकिन जब इनको वोट की जरूरत होती है तो ये इसी तरह से बाबा साहब का नाम लेते हैं, जय भीम का नारा लगाते हैं और बाबा साहब के जो फोटो हैं उनको सड़कों पर ये लेते घूमते रहते हैं। तो इस तरह की जो राजनीति समय देश में चल रही है, इससे लोगों को बचना है और इनकी ठगी में नहीं आना है। ये बड़ा मैसेज बहन जी ने आज देशवासियों के नाम समर्पित किया है। तो बहन जी ने क्या कुछ कहा है साथियों, उसका विश्लेषण मैंने आपको बता दिया है और बहुजन समाज पार्टी को कितना चंदा मिला है उस चंदे का जिक्र भी मैंने आपके सामने किया है। खुद बहन जी ने बता दिया है कि उनको 1 रुपया भी किसी भी धन्ना सेठ से चंदा नहीं मिला है। जो चंदा उनको मिलता है वो उनके आम कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनके एक एक पैसे से ही पार्टी अपनी जो राजनीतिक गतिविधि है उनको चलाती है। इसीलिए बहुजन समाज पार्टी की जब भी सरकार आती है तो आम लोगों के लिए जन कल्याणकारी काम बहुजन समाज पार्टी बड़े पैमाने पर कर पाती है। तो इस पूरे विश्लेषण पर साथियों आपकी क्या राय है और बहन जी ने जो कुछ कहा है इस पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट कीजिए। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।